एक एक्टर जो कभी सिर्फ 50 रुपए कमाने के लिए टीवी शोज किया करता था, आज 6000 करोड़ रुपए का एम्पायर खड़ा कर चुका है। जब पहली बार कैमरा के सामने आया तो बस यही सोचा था, अगर एक दिन 100 रुपए भी मिलने लगे तो जिंदगी सेट है। लेकिन किसे पता था कि वही लड़का एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार बनेगा। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एसआर के फिल्मों से पैसे ना के बराबर कमाते हैं। मैं फिल्मों के लिए बिल्कुल पैसे नहीं लेता हूँ। मैंने पिछले 15-20 साल में किसी से ये नहीं बोला मुझे फिल्म का पैसा चाहिए, लेकिन मैं दूसरे काम इतने करता हूँ और उनसे कमाता हूँ और उनसे खाता हूँ। फिर भी वो दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में शामिल है। यहाँ तक पहुँचने से पहले एक कहानी है, स्ट्रगल, फेलियर्स और एक माइंडसेट जिसने एसआरके को 6000 रुपए करोड़ के एम्पायर का मालिक बना दिया। शाहरुख खान का बचपन दिल्ली के राजेंद्र नगर मोहल्ले में गुजरा। घर की हालत ठीक ठाक थी। पापा कभी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलाते, कभी कैंटीन खोलते, लेकिन पैसा कभी स्टेबल नहीं रहा। घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की कमी उन्होंने बचपन से देखी। शाहरुख पढ़ाई में तेज थे। स्कूल में उन्होंने न सिर्फ किताबों पर ध्यान दिया बल्कि स्पोर्ट्स में भी नाम कमाया। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट सब में माहिर थे। लेकिन उनका असली जुनून कहीं और ही था। उनके दोस्त कहते थे, तुम अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार की अच्छी नकल करते हो। वो सिर्फ नकल नहीं करते थे, घर पर अकेले मिरर के सामने घंटों डायलॉग्स बोलते थे। स्कूल प्लेस में भाग लेते थे। उनके लिए एक्टिंग सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून बन चुका था। स्कूल से निकलने के बाद शाहरुख खान ने हंसराज कॉलेज में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन सच कहूँ तो उनका दिल किताबों से ज्यादा स्टेज पर लगा रहता था। कॉलेज का ज्यादा वक्त इकोनॉमिक्स की थ्योरी समझने में नहीं बल्कि थिएटर्स में गुजरता था। ये वही जगह है जहाँ उन्होंने अपने थिएटर गुरु बेरी जॉन से एक्टिंग की असली ABCD सीखी। बेरी जॉन जैसे महारथी ने भी उन्हें देखते हुए कहा, शाहरुख खान में एक आग थी। ये सुनने के बाद शाहरुख खान फिल्मों में जाने का सपना देखने लगे। मगर कभी कभी जिंदगी आपको सबसे बड़े सपने दिखाती है और फिर अचानक से ऐसी चोट देती है जो आपको हिलाकर रख देती है। शाहरुख खान की जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। 1981 में जब वो सिर्फ 15 साल के थे, उनके अब्बा का कैंसर से इंतकाल हो गया। घर की हालत जो पहले से ही स्टेबल नहीं थी, अब पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। लेकिन उनकी अम्मी ने हर मुश्किल का सामना करते हुए घर की जिम्मेदारी संभाली। ये शाहरुख खान के लिए सिर्फ एक पर्सनल नुकसान नहीं था बल्कि एक जबरदस्त टर्निंग पॉइंट भी था। अब वो समझ गए थे कि सपने पूरे करने हैं तो सिर्फ टैलेंट से काम नहीं चलेगा। उन्हें अपनी और अपने परिवार की जिंदगी खुद बदलनी होगी। इस गम ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि एक अलग हिम्मत दे दी। कॉलेज के बाद वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सर्कल में घूमने लगे, छोटे छोटे एक्टिंग गीग्स करने लगे। फिर एक दिन 1988 में उनकी जिंदगी बदल दी। लेक लंदन की सीरियल दिल दरिया में उनको छोटा सा रोल मिला। ये उनका पहला कैमरा फेस करने का मौका था। लेकिन असली ब्रेक आया 1989 में जब फौजी नाम की सीरियल में उन्होंने अभिमन्यु राय का रोल प्ले किया। इसके लिए उन्हें सिर्फ 50 रुपए मिलते थे पर एपिसोड, लेकिन उनके लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। उन्होंने सोचा अगर एक दिन 100 रुपए भी मिलने लगे तो जिंदगी सेट है। ये सीरियल हिट हुआ और शाहरुख खान कई टीवी शोज में नजर आने लगे। सर्कस, उम्मीद, वागले की दुनिया, वो हर छोटे रोल में अपनी छाप छोड़ते रहे। लेकिन 1991 में एक और बड़ा झटका लगा। शाहरुख खान की अम्मी का डायबिटीज की वजह से देहांत हो गया। अब्बा पहले ही जा चुके थे, अब अम्मी भी चली गई। इस बड़े नुकसान के बाद शाहरुख खान ने अपना करियर बॉलीवुड में बनाने के लिए मुंबई आने का फैसला किया। लेकिन ये सफर सिर्फ करियर का नहीं था। इसी साल उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पर्सनल डिसीजन भी लिया, गौरी से शादी। एसआरके और गौरी की लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं था। एक हिंदू ब्राह्मण लड़की और एक मुस्लिम लड़के से प्यार उस जमाने में इतना आसान नहीं था। 1500 रुपए लेकर एसआरके मुंबई के लिए निकल पड़े और यहीं से शुरू होता है उनका असली सफर। 1991 में मुंबई आने के बाद शाहरुख खान के पास ना कोई घर था, ना रहने को कोई परमानेंट जगह। कभी किसी दोस्त के घर, कभी किसी छोटी सी जगह में गुजारा करना पड़ा। इंडस्ट्री में नए लोगों के लिए जगह बनाना आसान नहीं था। उनका टीवी करियर फौजी और सर्कस जैसे शो से पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन फिल्मों में एंट्री मिलना एक अलग ही लेवल की स्ट्रगल थी। एक्टर्स के लिए ऑडिशन में घंटों वेट करना, रिजेक्शन सुनना और फिर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करते रहना, ये शाहरुख खान के लिए भी
डेली रूटीन बन चुका था। फिर एक दिन उनकी किस्मत बदल गई। हेमा मालिनी उनके एक्टिंग स्टाइल से इम्प्रेस हो गई और उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट कर लिया, जिसमें वह एज अ डायरेक्टर डेब्यू कर रही थी। लेकिन यह भी शाहरुख खान की कहानी का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट था। असली ब्रेक तब आया जब उन्हें दीवाना फिल्म मिली। यही फिल्म थी जिसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया। इस फिल्म में शाहरुख खान एक सपोर्टिंग रोल में थे, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने लीड एक्टर से भी ज्यादा अटेंशन ले ली। इस फिल्म के लिए उन्हें मिले थे 4 लाख रुपए, जो कि एक डेब्यू एक्टर के लिए बहुत ज्यादा थे। इस फिल्म के बाद शाहरुख खान को एक के बाद एक नए ऑफर्स मिलने लगे। 1993 में बाजीगर आई, जिसमें एक ऐसा हीरो था जो विलन के रूप में भी लोगों का दिल जीत रहा था। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। ये डायलॉग सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी फिलॉसफी बन गया। इसी दौरान डर भी आई और दोनों फिल्में हिट थी। पर असली स्टारडम 1995 में आया जब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे रिलीज हुई। फिल्म ने थिएटर्स पर रिकॉर्ड ब्रेकिंग पैसा कमाया और शाहरुख खान को बॉलीवुड का सबसे बिगेस्ट रोमांटिक हीरो बना दिया। DDLJ के बाद शाहरुख खान की हर एक फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी। दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, हर फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धूम नहीं मचाया बल्कि SRK को एक ब्रांड बनाने में मदद की। सन 2000 तक शाहरुख खान एक फिल्म के लिए 4 से 5 करोड़ रुपए फीस लेने लगे थे। SRK को फिल्मों में इतना पैशन था कि वो खुद फिल्मों में पैसे लगाने की सोचने लगे। यहीं से शुरू होता है SRK का नेक्स्ट फेज, एक एक्टर से बिजनेसमैन बनने का सफर। 1999 में शाहरुख खान ने जूही चावला और अजीज मिर्जा के साथ मिलकर ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम से एक प्रोडक्शन हाउस बनाया। सपना था नए कॉन्सेप्ट और नए आइडियाज पर फिल्म बनाने का। पहली फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बनी 13 करोड़ में, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 18 करोड़ के आसपास कमाई। ये उनका पहला सेटबैक था। उसके बाद आई अशोका। 13 करोड़ की बजट में बनी फिल्म सिर्फ 16 करोड़ कमा पाई। शाहरुख खान का पहला प्रोडक्शन हाउस 2 बड़े लॉसेस के बाद कोलैप्स हो गया। 2002 में शाहरुख खान ने ड्रीम्स अनलिमिटेड को ऑफिशियली बंद कर दिया और अपनी वाइफ गौरी खान के साथ मिलकर एक नया प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। अब शाहरुख खान सिर्फ एक्टिंग या डायरेक्शन में नहीं बल्कि पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को कंट्रोल करना चाहते थे। 2004 में मैं हूं ना बनी, जो कि 20 करोड़ में बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर 85 करोड़ का कलेक्शन किया। यह शाहरुख खान का पहला बिजनेस सक्सेस था। 2006 में शाहरुख खान ने रियलाइज किया कि हॉलीवुड में मूवी सिर्फ एक्टिंग से नहीं, VFX और पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से भी चलती है। उन्होंने देखा कि इंडिया में कोई भी बड़ा VFX स्टूडियो नहीं है जो लार्ज स्केल में इंटरनेशनल लेवल का काम कर सके। इसलिए उन्होंने रेड चिल्लीज VFX को सेटअप किया, जिसमें पहली बार डॉन और ओम शांति ओम की VFX का काम उनके खुद के स्टूडियो में किया गया। एक फिल्म हिट थी और दूसरी ब्लॉकबस्टर। यह बिजनेस मूव रेड चिल्लीज VFX को एक ब्रांड बनाने का था। आज रेड चिल्लीज VFX सिर्फ बॉलीवुड का ही नहीं बल्कि हॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री का भी सबसे बड़ा स्टूडियो है। इसलिए आज के समय में रेड चिल्लीज एंटरटेनमेंट हर साल 400 से 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती है। 2008 में जब IPL शुरू हुआ था, तब किसी ने नहीं सोचा था ये टूर्नामेंट इतना बड़ा बिजनेस बन जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी has been bought by Chennai at $1.5 million. सिर्फ गेम नहीं, फुल ऑन एंटरटेनमेंट पैकेज। और जब बात हो एंटरटेनमेंट की तो शाहरुख खान का नाम आगे कैसे ना आए। शाहरुख खान ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी के जरिए जूही चावला और जय मेहता के साथ मिलकर कोलकाता नाइट राइडर्स $75 मिलियन में खरीदी, जो कि उस समय 298 करोड़ रुपए होते थे। यह एक रिस्की इन्वेस्टमेंट था। पहले 3 साल टीम क्रिकेट के मैदान पर स्ट्रगल करती रही, हार पे हार झेल रही थी। प्लेऑफ तक क्वालिफाई करना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन 2011 में एक गेम चेंजर आया, गौतम गंभीर। पहली बार कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेऑफ तक पहुंची। गौतम गंभीर की कैप्टेंसी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2012 में MS धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को उनके घर में हराकर पहला IPL ट्रॉफी जीता। यह सिर्फ जीत नहीं थी, यह कॉन्फिडेंस का रिटर्न था। 2014 में एक और कमाल हुआ। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ एक नामुमकिन सा लगने वाला रन चेस KKR ने बहुत ही आसान बना दिया और यहाँ पर जीता। उन्होंने अपना दूसरा IPL टाइटल। यह टीम सिर्फ स्टेडियम पर नहीं बल्कि बिजनेस टेबल पर भी धमाका कर रही थी। इन्होंने KKR की ब्रांड वैल्यू को भी बढ़ाया। जो वैल्यू शुरू में 298 करोड़ की थी, वह अब 600 करोड़ से भी ऊपर चला गया था।
शाहरुख खान के स्टार पावर की वजह से भी कोलकाता नाइट राइडर्स 2014 से 2015 के दौरान सभी आईपीएल टीम्स में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट किया, इवन चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस से भी ज्यादा। आज के समय पर कोलकाता नाइट राइडर्स की वैल्यूएशन 9020 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जिसमें 55% स्टेक रेट चिलिस एंटरटेनमेंट का है। शाहरुख खान सिर्फ फिल्मों के सुपरस्टार नहीं हैं, बल्कि ब्रांड्स के भी फेवरेट फेस हैं, चाहे वह कोल्ड ड्रिंक हो या कार, मोबाइल फोन या फिर ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर। उन्होंने अपने करियर के शुरुआत से ही अपने चार्म, ट्रस्ट और मास अपील के जरिए एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड में भी एक अलग ही लेवल बना लिया। उन्होंने पेप्सी, वर्लपूल, नोकिया, ह्युंडई, डिश टीवी, बिग बास्केट और बायजूस जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए काम किया है। इनमें से कई ब्रांड्स तो ऐसे हैं जो 10 से 15 साल तक शाहरुख खान के साथ जुड़े रहे, जैसे ह्युंडई, जिसके वह 1998 से ब्रांड एम्बेसडर हैं। लोग उन्हें टीवी एड्स में देखकर आसानी से कनेक्ट कर लेते हैं, इसलिए कंपनियां उन्हें अपने प्रोडक्ट का चेहरा बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। अगर अर्निंग की बात करें तो एक बिजनेस इनसाइडर के रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान एक दिन के एड शूट के लिए 3 करोड़ से लेकर 4 करोड़ तक चार्ज करते हैं। मतलब अगर किसी ब्रांड को सिर्फ एक एड बनवाना हो तो वह शाहरुख खान को उस एक दिन के लिए इतने करोड़ देते हैं, और अगर कैंपेन बड़ा हो जिसमें टीवीसी, प्रिंट एड, डिजिटल वीडियो ये सब हो तो ये अमाउंट और भी बढ़ जाता है। आज भले ही नए एक्टर्स जैसे विराट कोहली, आलिया भट्ट या रणवीर सिंह ज्यादा एड्स कर रहे हो, लेकिन शाहरुख खान का ब्रांड वैल्यू अभी भी इलाइट लेवल पर है। इसी वजह से इवन आफ्टर द डिकेड इन द इंडस्ट्री, शाहरुख खान का एंडोर्समेंट एम्पायर उनके ओवरऑल बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा है, जो हर साल 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा कर देता है। इस तरह शाहरुख खान ने अपना बिजनेस स्टेप बाय स्टेप बिल्ड किया। बॉलीवुड में उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्मों से पैसा ही नहीं बल्कि एक ब्रांड SRK क्रिएट किया। फिर उन्होंने 2002 में रेड चिलिस एंटरटेनमेंट लॉन्च करके फिल्म प्रोडक्शन और VFX का बिजनेस अपने कंट्रोल में लिया। आज रेड चिलिस का वैल्यूएशन 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है और यह इंडिया का सबसे बड़ा VFX स्टूडियो बन चुका है। क्रिकेट के फील्ड में उनका मास्टर स्ट्रोक था कोलकाता नाइट राइडर्स। रेड चिलिस एंटरटेनमेंट के जरिए उन्होंने KKR में 55% स्टेक लिया और जूही चावला और जय मेहता के साथ मिलकर इस टीम को एक प्रॉफिटेबल ब्रांड बनाया। आज कोलकाता नाइट राइडर्स 9020 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ IPL की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी में से एक है। एंडोर्समेंट की दुनिया में शाहरुख खान एक चलती फिरती गोल्ड माइन है। वह हर साल एंडोर्समेंट से ही 100 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लेते हैं। साथ ही उनका रियल एस्टेट एम्पायर भी उनके नेटवर्थ का बड़ा हिस्सा है। मुंबई का आइकॉनिक मन्नत, दुबई के फार्म जुमेरा का विला और लंदन की लग्जरी प्रॉपर्टीज सब उनके इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। इस तरह शाहरुख खान अपने बिजनेस के जरिए दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में शामिल है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।